में राम जी जब उठे, जो भी आसन पर विद्यमान है राजा महाराजा, भगवान राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके सभी को नतमस्तक हो रहे हैं, मानो झुक गए। अब कुछ लोग तो विचार करने लगे कि ये तो बहुत डर रहा है हम लोगों को, लेकिन ये राघवेंद्र सरकार सभी को शिक्षा देते हैं। जो लोग झुकना सीखे हैं ना, समाज में उन्हीं लोगों की इज्जत है और झुकने वालों की हमेशा विजय हुई है। अब जरा देखिएगा, हम आप कह देते हैं कि राम ने धनुआ तोड़ा, धनुआ राम ने नहीं तोड़ा, आखिर फिर तोड़ा किसने? आज राघवेंद्र सरकार जब धनुष के करीब आए, विचार करते हैं यदि मैं धनुआ में हाथ लगाऊं और ये ना उठा तो कोई तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लक्ष्मण भैया जीने नहीं देंगे। यही कहेंगे कि हम तोड़ने जा रहे थे, आपने हमको मना कर दिया, और खुद हिला नहीं पाए। एक बात और, राम जी ने सोचा ये शिव जी का धनुष है, मैं कैसे धनुष का खंडन करूं? उसी समय प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं आए और राम जी से कहते हैं, राम इस धनुष का खंडन करो, इसमें महात्मा दधीच के प्राण हैं और धनुष का खंडन होगा तो उनका उद्धार होगा। देखो, पहला पावर तो भगवान भोलेनाथ ने दिया। अब जो वहां अटारियों पे चढ़ी है महिलाएं, जानकी जी की सखियां विचार कर रही है, हाय अब क्या होगा। एक सखी ने कहा, बहना सुनो, फूल तोड़ने में पसीना बह रहा था, भला धनुहा कैसे टूटेगा इनसे। आपस में महिलाओं ने विचार किया, ऐसा करती है ना, चलो हम लोग देवी देवता मना ले। तो कोई कोई महिलाएं कहती है, भोलेनाथ ये धनुष आपका है, मदद करो। कोई को कहती है, हे मां भवानी धनुष आपका है, मदद करो। कोई कोई तो कहती है, गणेश भगवान तुम जानो। और जानकी जी कांटेक्ट किया धनुष से डायरेक्ट और कह रही है, धनुष महाराज कृपा करो। धनुआ प्रसन्न हुआ और जानकी जी से कहता है, देवी आदेश करो, हमें करना क्या है। जानकी जी ने कहा, थोड़ा हल्के हो जाओ। धनुआ कहने लगा, कितना हल्के हो जाए। अब जानकी जी ने विचार किया, अब 1-2 ग्राम कह दी हम बता रही हैं, ये उठा लेंगे, लेकिन पर तो है जब धनुष का खंडन होगा, पता नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं। जानकी जी ने कहा, सुनो हल्के मत कहो ना। धनुआ ने कहा, तो जल्दी बताओ हमें करना क्या है। जरा देखिए धनुआ तोड़ने में किन किन लोगों का पावर लग रहा है, ध्यान दें। कि विनय त्रिपुरारी की और उनकी नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम। उनके नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम। जय हो। करो बंदन गणेश का, करो बंदन गणेश का, त्रिपुरारी की, उनके नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम। अब जानकी जी कहती है, हे शंकर के धनुहा
धनुहा को तोड़े मेरे राम। अब भैया धनुष विचार कर रहा है और जानकी जी से कहता है देवी जरा इशारा तो इनको करो कि हाथ लगावे तब तो हम दो टुकड़ों में हो जावे। राघवेंद्र सरकार विचार कर रहे हैं और अटारी के ऊपर इनकी नजर है कि एक बार जानकी जी आ जाए मेरे समक्ष तो पूरा पूरा पावर हमको मिल जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है शक्ति के बगैर अधूरा है। इतना में जानकी जी ऊंची अटारी पर चढ़ती है। भगवान राम ने जब जानकी जी को देखा बड़े प्रसन्न नजर आई, मानो जानकी जी ने संकेत किया हो कि धनुआ में हाथ लगाओ काम हो जाएगा। किलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, राम ने क्या लिया? जानकी जी से पूरा पूरा पावर लिया है। हाँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा की सब गाढ़े। भगवान राघवेंद्र सरकार ने मानो जानकी जी से पूरा पूरा पावर लिया। होता क्या है भैया कि जिस समय उठाया धनवा को बिजली से कड़क उठी छड़ में, जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी कड़क उठी छड़ में, बिजली सी कड़क उठी छड़ में, फिर धनुष हुआ नभमंडल संग। भैया पांडे जी, फिर धनुष हुआ नभमंडल संग, बदली से कड़क उठी छड़ में। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब तो जानकी जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के आ गई। यहाँ पर एक संकेत किया है भारत की नारियों के लिए। देखिए मंदिर में यह नियम लागू नहीं है। मंदिर में घंटा बजाना है, हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। सत्संग में जयकार लगाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई फंक्शन में माताएं बहनें जाती हैं शादी विवाह में तो ये नियम है भारत की नारियों के लिए कि अपना हाथ सर के ऊपर मत उठाएं। हाँ, हाथ उठाने का नियम है, केवल अपने सर के बराबर तक हाथ उठा सकती है। अब इधर राम जी थोड़ा बड़े हैं ना, सिंहासन पे है, और जानकी जी नीचे थोड़ा छोटी है। भाव बना है। जानकी जी सोच रही है, अपने सर के बराबर जयमाल लिए खड़ी है। आज जानकी जी सोच रही है कि प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। सोचे सिया हाथ पे जिया, हार कैसे प्रिया को पिन्हाऊंगी। हार यदि मैं बिना सकीना तो मारे सनम के मर जाऊंगी। क्या कहेंगे दुनिया
जयमाल तो पड़ जाए, लेकिन आज से ये प्रथा बन जाएगी कि विवाह के पहले दिन दूल्हा महोदय दुल्हन महोदया के सामने नतमस्तक हो जाए, झुक जाए। इसलिए राम भी खड़े हुए हैं। लक्ष्मण भैया को बड़ी गुस्सा आ रही है कि बड़े भैया बगिया में खूब ताकातुकी किए हो आप, और यहाँ भी ताकातुकी कर रहे हो। अरे जयमाल पड़े, कुछ कथा आगे बढ़ जाए। आखिर को जब लक्ष्मण भैया राम और जानकी दोनों लोगों की मजबूरी समझ पाए, लक्ष्मण भैया भी सोच विचार में पड़े हैं, ये कैसे जयमाल पड़ेगा। सीता ने अपनी सखियों से कहा, बहना कुछ करो ना। ए भाई, वही चंद्रप्रभा नाम की सहेली, चंद्रप्रभा नाम की सहेली भगवान राम से कहती है, हे राम थोड़ा झुक जाओ। राम जी अकड़ के साथ बोल पड़े, चुप रहो, हम रघुवंशी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चंद्रप्रभा विचार करने लगी, वारे रघुवंशी, पता है जितने बड़े रघुवंशी हो, अरे हो तो वही जो बगिया में फूल तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था, धनुआ टूट गया, बहुत बड़े रघुवंशी बन गए। अरे कितने देवी देवताओं को मैंने मनाया है। राम जी ने मन में सोचा कि वैसे काम तुम लोगों का है, नाम हमारा हुआ है, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तो एक सखी ने दूसरी से कहा, थोड़ा मीठे शब्दों में इनसे बात करो। तो सखी जानती क्या कह रही है कि झुक जाइयो तनिक रघुबीर, काहे के सिया मेरी छोटी है, छोटी है बड़ी छोटी है, छोटी है बड़ी छोटी है, झुक जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। अब तो सीता ने सोचा जयमाल कैसे पड़ेगी। तब जानकी जी ने मन में विचार किया कि मेरे देवर लखनलाल जो शेषावतार हैं, जानकी जी ने नेत्र बंद किया और मन ही मन में अपने देवर का ध्यान किया, देवर जी मदद करो। लक्ष्मण आंखें बंद करके कहते, भाभी क्या करूं। जानकी जी ने कहा, थोड़ा पृथ्वी उठा लो, जयमाला डाल दूं गले में। लक्ष्मण भैया मुस्कुराए और कहते, भाभी पागल ना बनो, यदि पृथ्वी उठा रहा हूं तो दोनों लोग बराबर उठ जाओगे, ऐसा तो है नहीं जहां आप खड़े वही पीस उठा दो। सीता ने कहा, देवर जी कुछ करना तो पड़ेगा। आज देखो देवर और भाभी में बात हो रही है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा। पृथ्वी को उठा ले, हे देवर जी, कुछ देर के लिए यदि पृथ्वी को उठा ले, तेरे भैया को, तेरे भैया को, तेरे भैया को ये भाभी तो जयमाल पिन्हा दे, जयमाल पिन्हा दे। लक्ष्मण ने कहा, भाभी ये बनने वाला नहीं है। सीता ने कहा, जो बनने वाला है वो बनाओ। क्या होता है भैया, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े।
जैसे लखनलाल गिरे, राम जी झुक करके उठाने लगे। लक्ष्मण भैया मन ही मन कहते हैं, भाभी ये बहुत बड़े रघुवंशी हैं, झुकेंगे नहीं। भाभी अब हमारे हाथ में है चाबी, यदि आप कह दो तो इनको 6 महीना ऐसे रखेंगे हम। आज जानकी जी प्रसन्न हुई और राघवेंद्र सरकार के गले में डाला है जयमाल। लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। राम कहते, लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, जो होना था वो हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय वो चंद्रप्रभा नाम की सखी कहने लगी है, राम देखो हमने कुछ बेशर्मी का काम किया अपनी सखियों के सामने। हम भले घर की लड़की होते हुए भी आपके गाल पर फूल मार दिया। तो राम जी ने कहा, देवी इसके लिए धन्यवाद है, तुम कुछ सखियों के सामने ऐसा काम किया, लेकिन हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, हम हमेशा तुमको अपनी होठों पर चढ़ाया करेंगे। कब? राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि हम तुमको अपनी होठों पर चढ़ाएंगे, तब तक जा करके तुम कुबेर की सभा में बांस बन करके रहो, बांस बन करके। और कि आगे जब द्वापर युग आई, आगे जब द्वापर